नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में शक्तिमान स्टाइल में छोटी छोटी मगर मोटी बातें जानने में। मोटा आदमी मोटी बातें बताते हुए चलिए ज्ञान की बातें लेते हैं। ज्ञान की बात जुड़ी है उन सभी लोगों से जो रेल में यात्रा करते हैं, यात्रा करके कुछ अपने अनुभव पाते हैं, लेकिन हमारे पास में कुछ चाहने वालों ने एक जिज्ञासा भरा मैसेज भेजा कि सर रेलवे को लेकर के बहुत से लोगों में तरह तरह की अवेयरनेस की कमी है। तो हमने कहा चलिए अवेयरनेस कैंपेन चला रखा है, हम इसको भी समेट देते हैं। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि क्या आप अपनी मनपसंद ट्रेन में बिना टिकट लिए यात्रा कर सकते हैं, क्या आपका जो डेस्टिनेशन है वहां तक बिना टिकट लिए पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सवाल है। आप कहेंगे काहे नहीं पहुंच जाएंगे, बैठेंगे तो ट्रेन पहुंचेगी डेस्टिनेशन तक, क्यों नहीं पहुंच जाएंगे। तो आपके अधिकार क्या हैं? क्या टीटी आपको पीट सकता है क्या है? क्या टीटी निकाल के आपको फेंक सकता है क्या? ये सारी बातें आज के सेशन में पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। जो बातें आपको पता होनी चाहिए उन नियमों के बारे में आज के सेशन में चर्चा की जाएगी। आपसे पहले ही गुजारिश है, जानकारी ज्ञानवर्धक है, इसको देखते ही पहले ही साझा कर दो लोगों से ताकि उनके भी काम आ सके। सबसे पहले जानकारी ये जान लो, भारतीय रेलवे के कई जोन हैं, उनमें से एक जोन है सेंट्रल रेलवे, जिसकी खबर आप देख रहे हैं 8 सितंबर 2022 की। उन्होंने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर फाइन लगा करके 143 करोड़ रुपए की कमाई करी लास्ट ईयर, अप्रैल से लेके अगस्त 2022 के बीच में। ऐसे ही मुंबई वाला जो साइड है दैट इज वेस्टर्न रेलवे, उसकी खबर इस साल के शुरुआत जनवरी 2023 की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अप्रैल से दिसंबर के सेक्शन में 135.58 करोड़ रुपए की वसूली करी फाइन के लगा करके, यानी कि लोगों के ऊपर से पैसा वसूल करके कि तुम बिना टिकट के यात्रा क्यों कर रहे हो। दैट मीन्स अगर अखबारों की सुर्खी है तो इसका मतलब ये तो सत्य है कि बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर फाइन लगता है। तो ये तो एकदम रॉकेट साइंस की तरह प्रूवन चीज है कि आग लगेगी तो ऊपर उठेगा। बिल्कुल वैसे ही बिना टिकट यात्रा करेंगे तो पैसा लगेगा। अब बात करते हैं कि यात्रा करने के क्या नियम होने चाहिए, क्या बातें हमें पता होनी चाहिए। आप में से अधिकांश लोगों ने अक्सर यात्रा करते समय यह दृश्य जरूर देखा होगा। आप सब बैठे हैं, टिकट चेकर साहब आएंगे, वो आपसे टिकट मांगेंगे, प्रॉपर आप लोगों को चेक करेंगे, उसमें उम्र देख करके चेहरा मिलाएंगे। हालांकि टिकट पे चेहरा नहीं होता है, पर वो ये जज करने की कोशिश करते हैं कि जिसकी उम्र 26 साल लिखी है वो 26 का है कि 56 का है, नाम जिसका अंकित है वो अंकित है कि अंकिता है। वो चेक करते हैं, मैच करते हैं मेल फीमेल, और चेक करके वो अपने हिसाब से ऑथराइज कर देते हैं। समटाइम्स वो आपसे आपका आईडी कार्ड भी मांग लेते हैं कि कहीं नाम जो टिकट के ऊपर डला है वो आपके पास है कि नहीं है, पता चले किसी और के नाम पर आप सफर कर रहे हो। इस आधार पर वो आपको लपेट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मेरी टिकट गुम हो गई तो मैं क्या करूं? अगर मैं बिना पैसे बिना टिकट लिए घुस गया तो मैं क्या करूं? मेरे पास टिकट नहीं है तो मैं क्या करूं? ये तमाम वो सवाल हैं जो रेल यात्रा के दौरान बनते हैं, और उनकी अंतिम परिणति रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो इस प्रकार से कर देता है कि उठा करके लोग को और जेल में डाल देता है, या फिर उनकी इस प्रकार से जेल नहीं तो फिर उनके ऊपर जुर्माना लगा देता है। ये तमाम बातें आज के सेशन में आप सबको बताएंगे, यानी इंडियन रेलवे से जुड़े हुए रूल आपको बताएंगे। चलिए रूल तो हम बता रहे हैं, लेकिन इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ इतिहास आप खुद से सुन लीजिएगा। भारतीय रेलवे का इतिहास क्या है ये जानने के लिए आपको हम कुकू एफएम रिकमेंड कर रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे मैं भी अपने पास टाइम में, जब फ्री टाइम होता है, ट्रेवलिंग टाइम होता है, तब उसे एफएम उसको चलाकर छोड़ देता हूं। एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपको जो भी सुनना है, जो भी रिकमेंडेड किताबें हैं, 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं बहुत ही नॉमिनल दाम पर। सामान्यतः 300 रुपए की एक किताब होती है। यदि आप एक साधारण कोई सामान खरीदने का, खाने पीने का भी खरीदने जाते हैं तो भी 50 रुपए से ऊपर का आता है। यहां पर मात्र 49 रुपए में, आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज, आप अंकित 50 रेफरल कोड यूज करके इस एफएम को, इसकी मतलब इसके सब्सक्रिप्शन को 49 रुपीज में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना? तो 10,000 किताबें महीने भर के सुनने के लिए अगर 49 रुपए में प्राप्त होती हैं, तो आप अगली बार जब आप रेलवे की यात्रा करें तो आप इसे जरूर सुनिएगा, ताकि आपका यात्रा बहुत अच्छे से कटेगा। आप बढ़िया से बढ़िया किताबें, अपनी पसंद की किताबें, आपकी मोटिवेशन की किताबें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की किताबें, हास्य की किताबें, जो सुनना है वो सब सुने। यहां पर 49 रुपए महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ। नाम है कुकू एफएम, कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। भारतीय रेलवे के अंदर रूल्स को हम आपको आज के सेशन में बता रहे हैं। रेलवे की यात्रा जब हम करते हैं काफी सारी यादें बनती हैं। बहुत सारे लोगों को यात्रा के दौरान प्यार हो जाता है, किसी खिड़की पे बैठा कोई दिख जाता है, कोई दिख जाती है, और उस स्थिति में ये मनोहर दृश्य जो है वो लोगों को काफी ज्यादा रोमांचित कर देते हैं। लोगों को लगता है कि बस ये सफर कभी रुके ही ना जाने कितनी फिल्में
रेल यात्रा पर शूट कर दी गई है। ना जाने कितनी बार शाहरुख खान इसकी छत पर नाच लिया है, ना जाने कितनी ही बार एक्टर और विलन इसके ऊपर दौड़ करके लड़ाई लड़ लिए हैं। इसलिए भारतीय रेलवे, भारतीय सिनेमा, भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवारों से बहुत कनेक्टेड रही है। ऐसी स्थिति में रेल में बिना टिकट पकड़ लिए गए तो करे क्या, ट्रेन का टिकट नहीं खरीद पाए तो करे क्या। बोले सर आपको सुनते हुए 4-5 मिनट हो चुकी है, आप मुद्दे पर अब तक नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? थोड़ा तो इंतजार का मजा लीजिए जनाब, अब वो बात आपकी पूरी कर ही देते हैं। चलिए विचार करते हैं। मैं जैसे मान लीजिए एक शहर में रहता हूं, मुझे अपने निकटतम शहर में जाना है। मैं विंडो पर गया, वहां लंबी लाइन लगी हुई थी, ट्रेन आने वाली थी, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मैंने देखा एक टिकट डिस्पेंसर मशीन खड़ी थी जिस पर 10 रुपए डालो वो आपको प्लेटफॉर्म टिकट निकाल के तुरंत दे देती थी। या फिर ऐसा भी संभव था कि मैं 2 घंटे पहले भी गया था, लाइन तब भी लंबी थी, मैं टिकट डिस्पेंसर मशीन पर गया, प्लेटफॉर्म टिकट तुरंत मिल रहा था। मैंने प्लेटफॉर्म टिकट लिया, अपनी जेब में रख लिया। सर प्लेटफॉर्म टिकट तो प्लेटफॉर्म पर जाने का होता है ना। आप में से कुछ कलाकार कहेंगे अच्छा प्लेटफॉर्म के लिए भी टिकट लगता है, ये तो हमें पहली बार पता चला है। नहीं जनाब, प्लेटफॉर्म पर जाने का भी टिकट लगता है। 10 रुपए अभी आदतन टिकट लगाया हुआ है। लेकिन अगर आप किसी ट्रेन का टिकट लेना भूल जाएं और उस ट्रेन में अनारक्षित डिब्बे आते हों, यानी सामान्य क्लास के डिब्बे आते हों, तो आप उस प्लेटफॉर्म टिकट से भी यात्रा कर सकते हैं। रूल नंबर 1। बोले सर हम आपका वीडियो दिखा देंगे टीटी साहब को। बिल्कुल दिखा देना, वैलिड है हमारा वीडियो भी, क्योंकि हम पूरी तरह से आपको सारी जानकारी अप टू डेट दे रहे हैं। क्या जानकारी है कि अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी ट्रेन के अंदर सफर करते हैं, अनारक्षित डिब्बे के अंदर यानी जिसमें रिजर्वेशन नहीं है, उस डब्बे में बैठकर आप जा सकते हैं। तो बोले इसका मतलब फिर तो बहुत ही बढ़िया है, मैं टिकट पे 80, 100, 50 रुपए क्यों खर्च करूं, 10 रुपए में यात्रा कर लूंगा। रुकिए, ये अधूरा ज्ञान है, अब पूरा ज्ञान भी ले लीजिए। पूरा ज्ञान ये है कि आप उस अनारक्षित टिकट के साथ तुरंत ट्रेन के समीप स्थित टीटी के पास पहुंचे, जो टिकट चेकर आपके वहां प्रेजेंट हैं उनके पास पहुंचे और पहुंचकर उन्हें अपना टिकट दिखाएं कि सर मैं जल्दी में प्लेटफॉर्म टिकट लेकर चढ़ गया हूं, यह प्रमाण इस बात का है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से चढ़ा हूं। क्योंकि ट्रेन तो हो सकता है बहुत दूरी से आ रही हो, पता चले कि टीटी यह मान ले कि ट्रेन जहां से शुरू हुई है आप वहां से चढ़ गए हैं। कुछ कलाकार सवाल कर सकते हैं 10 रुपए भी क्यों खर्च करूं, मैं तो जाकर के टीटी से कह दूंगा कि साहब मैं तो यहीं से चढ़ा हूं। ऐसी स्थिति में टीटी थोड़े से अपने विवेकाधिकार का उपयोग लेकर आपको धमकाते हैं। क्या कहते हैं? आपसे यह कहते हैं कि आप जो टिकट लेकर आए, चूंकि टिकट तो है नहीं आपके पास, हम ये कैसे मान लें कि आप इसी प्लेटफॉर्म से चढ़े थे। अब चूंकि ये मानने का अधिकार आपके पास केवल कहने के अलावा कुछ नहीं है, आप तरह तरह के प्रमाण देंगे, लेकिन टीटी ये कहेगा कि ये ट्रेन अभी से 10 घंटे पहले जिस स्टेशन से चली थी, मैं तो वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करके आप पर जुर्माना लगाऊंगा, मतलब टिकट लगाऊंगा, साथ में जुर्माने के रूप में आपके ऊपर 250 रुपए मिनिमम लगाऊंगा। इस प्रकार की बहसबाजी से बचने के लिए यदि आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर चलते हैं तो आप यकीन मानिए आपको क्या देना होगा, अब मैं वो बताता हूं। आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर अगर एंट्री किए हैं, अनारक्षित डिब्बे में हैं, तो आपको केवल डिस्टेंस की यात्रा भर का किराया देना होगा, कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। अर्थात वो 250 रुपए का झमेला भी नहीं है। आप अनारक्षित डिब्बे में बैठे हैं, आप टीटी के पास जाएं और जाकर कहें कि सर मैं टिकट नहीं लाया। आजकल टीटीओ के पास में एक मशीन दे दी गई है, वो वहीं से निकालकर आपको टिकट दे सकते हैं। ठीक है, दैट मींस आपने केवल डिफरेंस अमाउंट पे करके अपनी सीट प्राप्त कर ली। जरूरी नहीं है कि आपको अनारक्षित डिब्बे में सीट मिल जाए, लेकिन आप ट्रैवल करने के भागीदार हो जाएंगे। क्लियर? तो पनिशमेंट से बचने का सबसे आसान तरीका, प्लेटफॉर्म टिकट लें, अनारक्षित डिब्बे में बैठें, टीटी देखते ही उससे जाकर मिलें और उनसे कहें कि प्लीज डिफरेंस अमाउंट क्रिएट कर दीजिए, मैं अपनी यात्रा पूरी कर लूंगा। क्लियर हो गया? सर लेकिन मान लो कोइंसिडेंशियली मैं टिकट ले जाना ही भूल गया, मैं जल्दबाजी में टिकट नहीं ले जा पाया, तो क्या करूं? चलिए ऐसी स्थिति में भी टीटी आपको ट्रेन से धक्का मारकर नहीं निकाल सकते, ये पहले जान लीजिए। अरे सर अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करें? आज के सेशन में हम वो भी बताएंगे कि आप टीटी की शिकायत भी कहां कर सकते हैं। अरे सर कोई सुनता है क्या? मैंने अनुभव लिया है, वंस अपॉन ए टाइम मैंने इस बात का अनुभव लिया है कि एक बार मुझे असुविधा हुई थी, उस असुविधा की शिकायत मैंने उतर करके जब प्लेटफॉर्म पर की तो वहां पर सीनियर अधिकारियों ने जिस प्रकार से तुरंत कार्यवाही की वो काबिले तारीफ थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि रेलवे
कहने के लिए सरकारी है, लेकिन काम पूरी तत्परता से वैसे ही होता है जैसे किसी कॉरपोरेट में होता हो, जैसे किसी प्राइवेट संस्थान में तुरंत सुनवाई होती हो। रेलवे की कार्यशैली को देखकर मैं उस दिन अचरज कर गया कि मेरी शिकायत पर उन्होंने इतना तत्परता से काम किया कि वो अपने आप में मेरे लिए एक मिसाल और मेरे सामने इमेज मेकिंग बन गया। यदि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी टीटी ने आपके साथ बदतमीजी की है, तो आप उसका कोई ना कोई फोटो या फिर वीडियो अपने साथ रख सकते हैं। यदि ऐसा भी नहीं है तो आप तुरंत वहीं से, मैं आपको नंबर बताऊंगा, आपको एप्लीकेशन बताऊंगा, आप वहीं से डायल करके उनकी शिकायत कर सकते हैं। आपकी बातों को रेलवे बहुत सीरियसली लेता है। ठीक है, बोले सर अगर मान लीजिए हम ट्रेन में एंट्री कर गए और हमारे पास टिकट भी नहीं है तो क्या होगा? तो अब आपके पास में यह अधिकार तो नहीं है कहने का कि मैं इस स्टेशन से बैठा था। आप कहिए तो टीटी के विवेक पर निर्भर करता है, वो आपकी इंसानियत, आपके व्यवहार को देखकर ये स्वीकार कर ले कि ठीक है आप इसी स्टेशन से चढ़े होंगे। तो ऐसी स्थिति में जहां से आप चढ़े हैं उसे मानकर जहां तक आप जाएंगे उसका आपके ऊपर जो टिकट बनता है वो लिया जाएगा, प्लस 250 रुपए अतिरिक्त लिए जाएंगे। लेकिन सर मैं बिना टिकट अगर चढ़ा हूं और मेरे पास यह बताने का भी प्रमाण नहीं है कि मैं कहां से चढ़ा हूं, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन जहां से शुरू हो रही है वो अपने विवेक का उपयोग करके आपसे वहां से लेकर जिस डेस्टिनेशन तक आप जाएंगे वहां तक का टिकट प्लस 250 रुपए जुर्माना वसूल सकता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं एक 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट आपके बहुत बड़े खर्चे को बचा सकता है। तीसरी बात, सर मैं मान लीजिए रिजर्व डब्बे में घुस जाऊं और मेरे पास में रिजर्व के नाम पर केवल वेटिंग लिस्ट का टिकट है जो मैंने विंडो से लिया है। मैंने कहा देखिए वेटिंग भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी वेटिंग होती है? एक वेटिंग होती है जो आप विंडो से लेते हैं और एक वेटिंग होती है जो आप ऑनलाइन लेते हैं। ऑनलाइन वेटिंग टिकट का कोई महत्व नहीं है क्योंकि वो अपने आप कैंसिल हो जाती है। अगर आपने विंडो वाली वेटिंग टिकट ली है तो आप अगर घुस गए हैं आरक्षित डब्बे में तो आप टीटी से फिर तुरंत जाकर मिलिए, क्योंकि टीटी आपको उस ट्रेन को टिकट को कंफर्म करने की हैसियत रखता है। कैसे? समटाइम्स बहुत से यात्री ऐसे होते हैं जो टिकट तो करा लेते हैं लेकिन वो सीट पर अवेलेबल नहीं होते, यानी आते ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उस टिकट को आपको दिया जा सकता है। पांचवी बात, बोले सर इन केस अगर मान लीजिए मैंने रिजर्वेशन कराया, ट्रेन मुझसे छूट गई तो क्या करूं? आप अगले 2 प्लेटफॉर्म तक, मान लीजिए कि आप किसी एक जगह से चढ़े थे, आप वहां से चढ़े उससे अगले प्लेटफॉर्म से और उससे अगले प्लेटफॉर्म तक, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 प्लेटफॉर्म क्रॉस कर जाए, अगर ट्रेन 2 स्टेशन क्रॉस कर जाए तो फिर टीटी आपकी सीट को किसी थर्ड व्यक्ति को, सबसे पहले जो आरएसी वाला व्यक्ति है उसे वो कंफर्म करके दे सकता है। यानी कि ट्रेन से जुड़े हुए कितने सारे रोचक नियम मैंने अभी मिनट भर में आप लोगों को बता दिए हैं। उम्मीद है अब आपका यह काम बहुत आसान हो गया होगा। प्लेटफॉर्म टिकट मैंने आपको बता दिया, सीट ना हो फिर भी मैंने आपको जो विकल्प दिया वो 250 रुपए की पेनल्टी का आपको बता दिया, प्लेटफॉर्म टिकट बता दिया, सीट कब तक होती है यह मैंने आपको बता दिया, 2 स्टेशन तक आपके पास सीट होती है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कुल मिलाकर यह काम। सर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे भी नहीं है, 250 रुपए भी नहीं है, तो फिर आप रेलवे के कानून के दायरे में आ जाते हैं। तो वो क्या है? तो रेलवे की जो प्रोटेक्शन फोर्स है, दैट इज आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल, वो आपको रेलवे अधिकारियों को सुपुर्द कर देगा। और रेलवे की, चूंकि रेलवे सार्वजनिक संपत्ति है, उसको लेकर कुछ कानून बने हुए हैं, उन धाराओं के तहत आर पर कार्रवाई की जाएगी। अर्थात आपको गिरफ्तार करके धारा 137 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और मजिस्ट्रेट आपके ऊपर या तो 1000 रुपए का जुर्माना लगाएगा और अगर आपके पास धन नहीं है तो वो आपको 6 महीने के लिए जेल भी भेज सकता है। यानी कि जेल भेजने का भी प्रावधान इसके अंदर होता है। यानी पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा अगर आप बिना टिकट के एंट्री कर गए हैं। याद रखिएगा, नशे में ट्रेन में यात्रा करना, विशेष रूप से ट्रेन में शराब पीना एक गंभीर मामला है जिसमें टीटी आपको पुलिस फोर्स की मदद से ट्रेन से उतार सकता है, 500 रुपए का पेनल्टी लगा सकता है, 6 महीने की कैद करने के लिए भी पुलिस फोर्स को बोल सकता है। ऐसी स्थिति में कृपया करके शराब पीकर यात्रा ना करें। ठीक है, रेलवे के अंदर बकायदा कानून है, रेलवे अपने रेलवे एक्ट से चलता है जिसमें हर चीज का प्रोविजन है। जैसे
ट्रेवलिंग विदाउट प्रॉपर टिकट, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो सेक्शन 138 रेलवे एक्ट का आप पर अप्लाई होता है, जिसमें 250 रुपए और इक्विवेलेंट का फेयर आप पर लगता है, और साथ में जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं वो अमाउंट आपको देना होता है। यदि आप गलत तरीके से यात्रा कर रहे हैं, फ्रॉड हैं आप, 137 आपके ऊपर लगता है और इसके अंदर 1000 रुपए आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, और पनिशमेंट के रूप में 6 महीने का कारावास भी दिया जा सकता है। आपने चेन पुल की तो सेक्शन 141 रेलवे एक्ट का आप पर लगता है, जिसके तहत आप पर 12 महीने की जेल या 1000 रुपए फाइन या दोनों लग सकते हैं। ऐसे ही आप किसी ऐसी कोच में एंट्री कर रहे हैं जो कि दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित है, तो उस स्थिति में सेक्शन 155 क्लॉज 1 रेलवे एक्ट आप पर लगता है, जिसमें 3 महीने का जेल और 500 रुपए का फाइन या दोनों दिए जा सकते हैं। ट्रेन की छत पर बैठकर अगर आप सफर कर रहे हैं तो सेक्शन 156 रेलवे एक्ट आप पर लगता है, जिसके चलते 3 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। आप अगर पटरी क्रॉस कर रहे हैं बीच में से तो पुलिस आपको रोक सकती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और सेक्शन 147 रेलवे एक्ट के तहत आपको 6 महीने की जेल या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। आप बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बदमाशियां कर रहे हैं, तो आज सेक्शन 145 रेलवे एक्ट लगता है, जिसमें पहली बार में 100 रुपए का फाइन, दूसरी बार में 250 और 1 महीने का जुर्म दिया। आप सोचिए किस प्रकार से आपके ऊपर यहां पर एक रेल यात्री होने के नाम पर जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन ना करने पर सारी धाराएं ऑलरेडी रिटर्न है। इसका कुल मिलाकर मतलब यह निकला कि रेल में जैसे ही आप एंट्री करते हैं, रेल प्रीमाइसेस में आप जैसे ही एंट्री करते हैं, आप रेलवे के कानूनों को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और रेलवे के कानून मानना, अगर आपने अवमानना की तो आपके ऊपर जुर्माने का प्रावधान रेलवे एक्ट देता है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ रही हो। अब सवाल बनता है कि सर कोई इमरजेंसी की स्थिति आ गई और मैं ट्रेन में उस समय बैठकर यात्रा कर सकता हूं क्या? देखिए, अगर आपके पास ट्रेन का टिकट नहीं है, सबसे आसान तरीका जो आज तक आप करते हुए आए हैं, टीटी से मिलना। अब वो टीटी से मिलना बोले हम तो पहले भी मिलते थे, उसको 100 रुपए पकड़ाते थे, फिर वो हमको कहता था ठीक है बैठ जाओ। नहीं, अब सरकार ने इससे बचने के लिए एक तरीका किया है। आप अधिकृत रूप से टीटी से मिल सकते हैं। जैसे बिना टिकट के अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें से मिलकर उनके पास में अब एक मशीन हाथ में दे दी गई है, जिससे वो ट्रेन में भी टिकट जारी कर सकता है। पहले टिकट विंडो पर मिलता था, लेकिन आप जैसे जो लोग हैं जो इमरजेंसी का शिकार हैं, उनके लिए अब टीटी को भी पावर दे दी गई है कि वो टिकट आपको अलॉट कर सके। हाँ, वो बात दूसरी है कि वो 250 रुपए का जुर्माना जरूर वसूलेगा, लेकिन आपको टिकट उपलब्ध करा देगा। ऐसी स्थिति में आप टीटी से खुद जाकर मिलने, यह आजकल सबसे बड़ी मशीन है, हैंडल मशीन बोलते हैं इसको, HHM, जो सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे दी गई है। ठीक है ना? अच्छा, अगर सर वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई तो भी आप टीटी के पास जाकर बोल सकते हैं, वो आपको बात करें। सर अगर मान लो टीटी जबरदस्ती मुझसे घूस न मांग रहा है तो क्या करें? तो मैं ये आपको बोल रहा हूं, आप रेलवे डिपार्टमेंट को लेटर लिख सकते हैं। रेलवे पुलिस से 155-210 नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप शिकायत कर सकते हैं। यह नंबर आप लिख लीजिए। तीसरा, इंडियन रेलवे के पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से इंडियन रेलवे का ऐप डाउनलोड कर उस पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में टीटी की बदसलूकी पर शिकायत का प्रावधान है। सर टीटी अगर मतलब कैसी मशीन होती है, तो इनके हाथ में ऐसी मशीन आजकल दी जा रही है। सर अगर मान लो टीटी जो है मुझे कूट पीट दे तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आप टिकट की उसकी वीडियो बनाकर शिकायत कर सकते हैं। सर मैं किसी और डेट का टिकट करा लिया, दूसरे दिन जा सकता हूं क्या? नहीं जा सकते, आपको विदाउट टिकट ट्रीट किया जाएगा। फिर यदि सर ऐसा है कि अगर वेटिंग क्लियर नहीं हुई है तो आप वेटिंग टिकट क्लियर नहीं हुई है, आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में विंडो टिकट है, तो आप टीटी से बात कर सकते हैं, और वो बात करने पर संभव है कि आपको ट्रेन में जाने की स्थिति में पैसा रिटर्न करे। सर ट्रेन की टिकट कैंसिल ना हो और ट्रेन ही कैंसिल हो जाए तो पैसा रिफंड हो जाता है, लेकिन विंडो टिकट ली है तो आपको टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट यानी TDR प्राप्त करनी होती है। बच्चों के लिए टिकट का क्या प्रावधान है? क्या बच्चों के लिए बर्थ अलॉट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यदि बच्चा 1 से लेकर 4 वर्ष का है तो चाइल्ड बर्थ और नो बर्थ दोनों ऑप्शन आते हैं। अगर आप सीट नहीं लेंगे तो बच्चा फ्री में यात्रा करेगा, लेकिन आपने सीट ली है तो पूरा चार्ज देना होगा। अगर 5 से 11 साल का बच्चा है, आपने बर्थ ली है, तो बर्थ स्थिति में आपको पूरा चार्ज देना होगा, और अगर आपने बर्थ उसके लिए अलॉट नहीं भी करवाई है तो भी आधा टिकट देना होगा। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए पूरा टिकट देने योग्य होता है। सर मैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहा हूं तो उसके लिए कोई प्रावधान है क्या? बिल्कुल है।
उसकी स्थिति में क्या करना होता है? सरकार ने बहुत सारे प्रावधान इसमें दिए हुए हैं, और वो प्रावधान क्या है? अगर आप लोग मतलब घर और पढ़ाई के लिए छात्र अगर जर्नल क्लास से स्लीपर क्लास से यात्रा करते हैं तो जो मासिक पास बनता है उस पर 50% की छूट है। SC ST के स्टूडेंट्स के लिए 75% की छूट है। सरकारी छात्र जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए स्टडी टूर पर अगर जा रहे हैं तो साल में एक बार 75% की छूट दी जाएगी। मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रवेश परीक्षा के लिए अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो 75% की छूट दी जाएगी। यूपीएससी और केंद्र की परीक्षाओं के लिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, 50% की छूट दी जाएगी। 35 वर्ष तक की आयु में आप रिसर्च कर रहे हैं तो 50% की यात्रा पर छूट दी जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 50% की छूट दी जाएगी। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो 40 से 50% तक की छूट दी जाएगी। यह आपको याद रखना होगा। याद रखें, यह छूट MST पर भी लागू है, यानी कि मंथली जो सीजनल टिकट बनाते हैं उस पर भी लागू होती है। इसके अलावा ट्रेन की बदसलूकी के बारे में बता दिया। सर, ट्रेन में गंदे टिकट और बेड शीट आ जाए तो क्या करें? 139 नंबर है जिस पर आप खराब सर्विस की शिकायत कर सकते हैं। मौजूदा अटेंडेंट के पास एक डायरी होती है, उसमें भी आप लिख सकते हैं। रेल मदद ऐप पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ई-रेल हेल्प पर अपनी शिकायत दर्ज करके 56 161 पर भी भेज सकते हैं यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो ये सारे फीचर आपके पास सुविधाएं ना मिलने पर है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो सबको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, और वो क्या है? समटाइम्स आप रेल की यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में चढ़े हुए आपको 10 बजे से पहले आप ट्रेन में चढ़ गए थे, आप ट्रेन में सो चुके हैं और अचानक आपको पता चलता है कि टीटी आपको लाइट जलाकर जगाकर ट्रेन का टिकट चेक करता है। वो नहीं कर सकता। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में ट्रेन टीटी आपका टिकट चेक नहीं कर सकता। सर, लेकिन कई बार तो टीटी आता है रात को टिकट चेक करने। वो तब आता है जब आपने ट्रेन में एंट्री 10 बजे बाद के स्टेशन से की हो। मान लीजिए रात 12 बजे ही आपका स्टेशन आया है तो आपने फिर एंट्री की है, तो फिर रात को आकर वो टिकट चेक करता है। दूसरी बात, अगर आप यात्रा कर रहे हैं और आपको ट्रेन की मिडिल बर्थ अलॉट हुई है, क्या आप दिन के समय मिडिल बर्थ को खोलकर उस पर सो सकते हैं? जवाब है जी नहीं। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही मिडिल बर्थ वाला यात्री अपना बर्थ खोल सकता है, अदरवाइज आप उसे बंद करा सकते हैं। सर, अगर बंद ना करे तो आपकी ट्रेन में ही RPF चल रही होती है, आप उससे शिकायत करके उस बर्थ को क्लोज करा सकते हैं। नाइट के समय सभी लाइट बंद करना होगा। रात के समय अगर कोई यात्री तेज आवाज में गाने बजा रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। शांति के साथ यात्रा करना आपका अधिकार है। ट्रेन की ये सारी चीजें अगर आपको पहली बार पता चली हो तो जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपका इस तरह जानकारी प्राप्त करके अनुभव कैसा रहा। चैनल को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, सभी साथियों से इस अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। राइट हैंड कॉर्नर पर नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, अगर आप उसे दबा देंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। रेलवे की चेन खींचने पर तो चार्ज लगता है, लेकिन बटन दबाने पर कोई चार्ज नहीं लगता। खासियत यह है, ऐसे वीडियो आपको आने वाले टाइम पर तुरंत मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी रेलवे का इतिहास जानना है तो कुकू FM रेल यात्रा के लिए डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर 2.3 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें आप जिसकी तरह आप भी एक एक्टिव सब्सक्राइबर बन जाएंगे। यूज माई रेफरल कोड अंकित50 टू अवेल 50% डिस्काउंट, जिसकी वजह से 99 रुपए के आपको सब्सक्रिप्शन 49 में प्राप्त हो जाता है। मंडे 27 फरवरी से आपका अपना रियल न्यूज एंड एनालिसिस वापस आ रहा है, जैसे आप यूज करें। हमारे एप्लीकेशन पर पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। अभी हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार अनअकैडमी से जिनके रिटर्न या रिफंड आने थे, रिफंड की मास टेस्टिंग में 1-1 रुपया भेजकर चेक किया गया है। मैसेजेस बच्चों के आने हमें शुरू हो गए हैं, उनके पास 1-1 रुपए का फंडिंग रिफंड प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि वो आपकी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। एक बार आपका रिफंड कंफर्म हो जाए तो उसके बाद वो पूरा पैसा आपका रिफंड कर देंगे। जैसे ही रिफंड पूरा हो जाए, 1 तारीख से शुरू होने वाले बैच में आप पहुंचें और बाकायदा बढ़िया से विस्तृत कोर्स का आनंद लें, जिसमें अपन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। स्टेट PCS एग्जाम हो या SSC एग्जाम हो या रेलवे एग्जाम हो या डिफेंस एग्जाम हो, 1999 में 6 महीने लंबा कोर्स 1 साल की वैधता के साथ, यानी कि जब तक आपका मन करे साल भर तक उसे देखे पढ़े। ऐसे ही डिजिटल बोर्ड के थ्रू आपको क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। कोर्स की कीमत रहेगी 1999। सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।